सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सो आपको आगे का व्यू अच्छे से दिख रहा होगा। ये फर्स्ट टाइम है जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आउटडोर्स में बना रहा हूँ। सुबह के 8 बज रहे हैं और साइकिलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको एक्सरसाइज तो दे रही है, साथ साथ में आपको एनवायरनमेंट के साथ में जोड़ रही है। आसपास की चीज़ें, व्यू आप देख सकते हो, बेटर फील कर सकते हो। और किसी को भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आउटडोर्स में आना बहुत यूज़फुल होता है। फेस के ऊपर जब आपके फ्रेश एयर पड़ती है वो भी आपको हेल्प करता है। तो एक छोटा सा वीडियो करेंगे। एक व्यूअर ने लिखा था कि उन्हें वीडियो चाहिए हाउ टू ओवरकम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद वो बोल रहे हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं, पर ये वीडियो हम बना रहे हैं कि हाउ टू ओवरकम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मतलब कि मैं सोचता हूँ कि लोग मेरे से बेहतर है, मैं उनसे कम हूँ। वो सुपीरियर है, मैं इन्फीरियर हूँ। जैसे कि मेरे पास मेरा मोबाइल है और किसी के पास आईफोन है, तो मुझे ऐसा लगता है आईफोन के अलावा जो फ़ोन है वो फ़ोन ही नहीं है। तो मेरा फ़ोन इन्फीरियर है, उसका फ़ोन सुपीरियर है। या मेरे पास 1 BHK है, किसके पास 5 BHK है, तो मेरा घर इन्फीरियर है, उसका घर सुपीरियर है। किसी को मेरे से बेहतर इंग्लिश आती है तो वो पर्सन मुझसे सुपीरियर है, मैं इन्फीरियर हूँ। तो इस तरह के थॉट्स कॉमन है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर हम अपनी सक्सेस को, हैप्पीनेस को, फैमिली लाइफ को, रिलेशनशिप को, मनी को, हर एक को कंपेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ, और फिर खुद अपने आप को छोटा समझ रहे हैं। अब क्यों आ रही है ये फीलिंग कि मैं इन्फीरियर हूँ, मैं कम हूँ? बायोलॉजिकली अगर देखें तो आपकी बॉडी का फॉर्मेशन, आपका ब्रेन, हर एक चीज़ सेम है। इंटेलेक्चुअली भी अगर देखें तो आपकी जो कैपेबिलिटीज़ आपको मिली हुई है वो सिर्फ आपके पास है। आप जो कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता, दूसरा जो कर रहा है वो आप नहीं कर सकते। अब क्यों हम कोई और बनना चाहते हैं? क्यों मैं अपना नेबर बनना चाहता हूँ? क्यों मैं अपना रिलेटिव या अपना कज़न बनना चाहता हूँ? क्यों मैं सो एंड सो सेलिब्रिटी बनना चाहता हूँ? यूजुअली ये नीड आती है अंदर से, नीड फॉर रिकग्निशन की, कि आई वांट टू फील इम्पोर्टेंट। जो दूसरा पर्सन है, मे बी ही इज़ फीलिंग इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ उसकी फिज़िकल एट्रीब्यूट्स, उसकी बॉडी, उसकी लुक्स, उसका पैसा, उसका बैंक बैलेंस, उसका चार्म, उसका कम्युनिकेशन, उसकी वजह से वो पॉपुलर है, लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे पास ये अप्रिसिएशन नहीं है, या मेरे अंदर एक खालीपन, एक वॉइड है जिसको मुझे भरना है।
कुछ लोग दूसरों को देखकर अपने हेयर शॉर्ट करवा लेंगे, कुछ उनकी तरह ड्रेसअप होने लग जाएंगे, कुछ उनके पास जो चीज़ें वो ख़रीदने लग जाएंगे, उनकी तरह बोलने लग जाएंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अब अगर आप अपने आप को देखो, अपनी लाइफ की जर्नी, आप कहाँ पैदा हुए, दूसरा पर्सन कहाँ पैदा हुआ, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके पेरेंट्स, आपके स्ट्रगल्स, आपके इश्यूज, सब कुछ यूनिक है, कहाँ पर भी कुछ सिमिलर नहीं है। और जो आउटपुट होगा वो भी अलग होगा। आप क्यों अपनी यूनिकनेस को, क्रिएटर गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड, यूनिवर्स गिफ्टेड यूनिकनेस, हर एक के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है, डीएनए अलग है, तो आई एम श्योर कैपेबिलिटीज़ भी अलग होगी, आपकी हाइलाइट्स कुछ और है। आप क्यों दूसरों के शूज़ में फिट करने की सोच रहे हो? कहाँ से आपने ये आइडियल्स उठाए हैं? आइडियल वेट, आइडियल फिजिक, आइडियल कॉम्प्लेक्शन, आइडियल हाउस, आइडियल जॉब। आइडियलिस्टिक होना या परफेक्शनिस्ट होना, ये अंदर के एक खालीपन की निशानी है जो आप कंटिन्यूसली भर रहे हो एक्सटर्नली, एक्सटर्नल एप्रिसिएशन से। नो डाउट कभी कभी एक्सटर्नल एप्रिसिएशन भी हेल्प करता है गोल्स के नज़दीक लेके आने के लिए, बट सिर्फ अगर आपकी पूरी लाइफ एक्सटर्नल वैलिडेशन पे निर्भर है, लोग मुझे अच्छा बोलेंगे तो मैं अच्छा हूँ, तो आप एक ट्रैप के अंदर फंस रहे हो। तो क्या करना चाहिए अपने सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने के लिए? पहले तो सबसे पहली चीज़ है, सबसे जो हम इनजस्टिस अपने साथ कर रहे हैं, अन्याय, वो है अपने आप को कंपेयर करना। ये असल में अन्याय है। इसका मतलब है कि आपके दिए हुए यूनिक गिफ्ट को आप नकार रहे हो, उसे आप छोटा समझ रहे हो। ये आपको बंद करना पड़ेगा, आपकी यूनिकनेस को पहचानना होगा। वो क्या है जो आप कर सकते हो, उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा, उस स्किल को पहचानना पड़ेगा, उस लाइफ पर्पस को जानना पड़ेगा। हर एक का लाइफ पर्पस सेम नहीं है, हर एक का करियर भी सेम नहीं है, हर एक के लाइफ के गोल्स भी सेम नहीं है। तो अपने गोल्स को एक पेपर और पेन पे लिखिए, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। और उस जर्नी पे मैं कितना आगे बढ़ा हूँ, कितना वर्क किया है। अगर इन्फीरियर फील करना है तो कल आप क्या थे और आज आप क्या हो या हो सकते हो, उसका कंपैरिजन करो, फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आओ। क्या आपको दुख हो कि आप सालों से वहीं के वहीं हो, जो कल थे वही आज हो, जो एक साल पहले थे वही आज हो। यहाँ पे आप ला सकते हो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आप अपनी जर्नी को, अपने प्रेजेंट को अपने पास से कंपेयर कर रहे हो। अगर आपने डेवलपमेंट देखा है अपनी जर्नी के अंदर तो अच्छी बात है। तो इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के गैप को आप भर सकते हो ऐसी चीज़ें करके जिसके लिए आप बने हो, जो आपका पैशन है। दूसरे मुझे लव करेंगे तो मेरी वैल्यू है, दूसरे मेरे लिए अवेलेबल रहेंगे तो मेरी वैल्यू है। ये थॉट आपकी हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल
किसी दूसरे के हाथ में देती है, चाहे आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो, चाहे आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो। आप खुद किस चीज़ में खुश रह सकते हो, खुद अंदर से हैप्पीनेस क्या करके? क्या वो पेंटिंग करके आती है, या साइकिलिंग करके आती है, या सोशल वर्क करके आती है, या अपने करियर के गोल्स को अचीव करके आती है, या पेट्स के साथ खेल के आती है, या नेचर में वॉक करके आती है, या योगा करके आती है, या म्यूज़िक सुनकर गाकर आती है, डांस करके आती है। उस चीज़ को शुरू करो जहाँ से अंदर से खुशी आ रही है। जब वो गैप आप अंदर से भरने लगोगे तो दूसरों के भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब वो गैप आप दूसरों के भरने का इंतज़ार करोगे तो जितना भरोगे उतना खाली रह जाएगा। फिर क्वेश्चन ये आता है, दूसरों का मेरी लाइफ में क्या रोल है? उनका ये रोल है कि वो आपके साथ कंपेनियन है, जिसको राहगीर बोलते हैं, कंपेनियन बोलते हैं, फ्रेंड बोल सकते हैं, पार्टनर बोल सकते हैं। पर कोई भी आपका पेरेंट बन के आपकी लाइफ में आपको ट्रीट नहीं कर सकता। हर एक पर्सन को एडल्ट बन के जीना पड़ेगा। तो जो आप अपने अंदर का जो वॉइड है वो खुद से अंदर से भरते हो, तो वो चीज़, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी इम्प्रूव्ड सेल्फ एस्टीम, वो जो चमक है वो दूसरों को दिखती है। और ह्यूमन बीइंग्स की टेंडेंसी, वो अट्रैक्ट होते हैं ऐसे लोगों के साथ जो कॉन्फिडेंट है अंदर से। तो जहाँ पर भी आपकी कंप्लेन है कि ये पर्सन आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, वो अपने आप ही फुलफ़िल हो जाएगा जैसे आपने अपने आप के ऊपर काम करना चालू किया। तो यही है आज का टेक होम मैसेज। शांति से एक कमरे में बैठ जाइए 10-15 मिनट के लिए, लिखिए पेपर पे आप कौन हो, क्यों हो, क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा। बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के क्या करना पड़ेगा, बिना विक्टिम बने क्या करना पड़ेगा, बिना क्राई किए कैसे वो एम्प्टीनेस भरेगी। और कुछ थॉट्स अगर आते हैं तो कमेंट में आप लिख सकते हो, कोई सवाल पूछ सकते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो था इतना ही। अगर आपको पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।